रात का समय था। चारों तरफ हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास बैठा था और पूछ बैठा, दादी, ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत की कहानी है। बहुत समय पहले, जब धरती पर अत्याचार बढ़ गया था, हर तरफ डर, अन्याय और अंधकार छा गया था, तब एक शक्तिशाली राक्षस था, महिषासुर। महिषासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पा लिया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। बस फिर क्या था? वो अहंकारी बन गया। देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता परेशान हो गए। तब सभी देवता एक साथ एकत्र हुए और अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। वो शक्ति थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप इतना तेजस्वी था कि उनके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था। हाथों में अस्त्र शस्त्र और सवारी थी सिंह। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली हथियार दिया। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और इंद्र ने वज्र। अब शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। ये युद्ध एक दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा एक अलग रूप में प्रकट हुई। कभी शांत, कभी उग्र, कभी विनाशकारी। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा। कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी इंसान। लेकिन माँ दुर्गा के सामने उसकी एक न चली। 9वें दिन युद्ध अपने अंतिम चरण में था। चारों ओर सन्नाटा। और तभी माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। और उसी दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। दादी ने बच्चे की तरफ देखा और बोली, बस बेटा, उसी जीत की खुशी में हम नवरात्रि मनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, ये 9 दिन हैं आत्मशक्ति को जगाने के। हर दिन माँ दुर्गा के अलग रूप की पूजा होती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में लोग उपवास रखते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि असली महिषासुर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। दादी ने धीरे से बच्चे का सिर सहलाया और कहा, जब तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करोगे, तभी असली नवरात्रि मनाओगे। बच्चा चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई समझ थी। और आसमान में जैसे माँ दुर्गा मुस्कुरा रही थीं। एंड मैसेज, वॉइस ओवर स्टाइल। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, ये खुद को बदलने का मौका है। ये याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक शक्ति छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है।